तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में हमारी। तो भाई पिछली वीडियो जो मैंने स्कॉर्पियो एन की बनाई थी उसमें मतलब बहुत से क्या भाई एक ही भाई ने पूछा था, लेकिन मुझे लगा कि ये रिलेटेबल हो सकती हैं चीज़ें, तो मुझे एक वीडियो इस पर बना देनी चाहिए क्योंकि ये स्कॉर्पियो एन आज हमारे पास है और ये डीजल में है। और ये जो वीडियो होने वाली है ये भी स्पेसिफिक डीजल वेरिएंट के लिए होने वाली है, पेट्रोल का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो एक चीज़ आजकल गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दी है BS6 से। BS6 2020 में लागू हो गया था। उसके बाद डीजल के लिए एक चीज़ मैंडेटरी हो गई है जिसको हम कहते हैं यूरिया आसान भाषा में, और इंग्लिश में कहते हैं एड ब्लू। हाँ, तो एड ब्लू कहते हैं भाई उसको। तो अब इसका काम क्या होता है? तो वैसे तो भाई सब कहने की बात है, दुनिया भर का काम हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को अपनी जितनी भी चुलबाजी है सब इसमें ही लगानी है, सारी डीजल गाड़ियों के पीछे ही लगानी है और कुछ नहीं करना। चलो तब भी भाई हो सकता है भाई कार्बन ज़्यादा इसके रिलीज़ करती है डीजल गाड़ी, थोड़ा हैवी इन कंपैरिजन ऑफ पेट्रोल। डीजल गाड़ी का थोड़ा रहता भी है कार्बन एमिशन ज़्यादा। तो क्या करा गवर्नमेंट ने कि आप गाड़ी में यूरिया डालेंगे, मतलब एड ब्लू डालेंगे। गवर्नमेंट ने बोला कि आप गाड़ी में यूरिया डालेंगे और कंपनी से आप एक इसमें सिस्टम लगा के देंगे DPF एक गाड़ी में सिस्टम होता है जो रिजनरेट करता है, रिजनरेशन प्रोसेस करता है। तो DPF रिजनरेशन के थ्रू आपकी गाड़ी का जितना भी कार्बन होगा उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। मींस आप एक सर्टेन RPM पे गाड़ी रिजनरेशन लगाएगी जिससे आपका कार्बन को यूरिया में मिला के नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिससे कार्बन एमिशन बहुत कम हो जाएगा। फालतू बात है, लेकिन हो सकता है भाई गवर्नमेंट लोगों का वो पूरी रिसर्च करी हो। अब हुआ क्या, अब R&D के लिए इतना टाइम तो था नहीं कंपनीज के पास। मतलब ये यूरोपियन नॉर्म्स के हिसाब से, यूरोपियन, आप इसको नहीं पता, यूरोपियन नॉर्म्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं गाड़ियों के। तो यूरोपियन नॉर्म्स के हिसाब से गवर्नमेंट ने तो अपनी लगा दी कि भाई आपको ये करना है, लेकिन इतना टाइम R&D के लिए होगा नहीं कंपनी के पास। तो भाई कंपनी ने जैसे तैसे करके फिट कर दिया सिस्टम। अब कोई सी भी गाड़ी आप ले लीजिए, अब सुजुकी जैसे फेमस है अपने हर रिलायबिलिटी के लिए फेमस है। अब उनको इतना R&D का टाइम नहीं मिला, या उनने करा भी होगी तो उनने देख लिया कि भाई ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं है स्पेसिफिक इंडिया में। हो सकता है इंडिया के लिए कह लें कि ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं है, ये आपका DPF रीजनरेशन जो भी है ये सक्सेसफुल नहीं है। भाई उन्होंने अपनी डीजल इंजन ही बंद कर दिए। 2019 लास्ट ईयर था, मतलब 2020 मार्च लास्ट तक सुजुकी ने डीजल इंजन बनाया, उसने बंद कर दिया। बोले ठीक है BS6 के बाद हम डीजल इंजन अपने कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं हम BS6 में, ये करके भाई उसने अपना कर दिया बंद। तो अब हुआ क्या, क्योंकि भाई मारुति का काम चल सकता था, 1349 सीसी का हाईएस्ट डीजल इंजन आता था उनमें, तो पेट्रोल में शिफ्ट होना उनके लिए ईजी था। लेकिन स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी, फॉर्चूनर, इनोवा और भी जितनी हैवी गाड़ियाँ हैं, इन सब का काम पेट्रोल में नहीं चल सकता। तो भाई इन लोगों ने DPF इंस्टॉल करके BS6 के हिसाब से इसको अपना लागू कर दिया। अब भाई इसका प्रोसेस मैंने बता दिया कि वो यूरिया को कन्वर्ट करता है, और ये होता है मतलब कार्बन को यूरिया से फ्यूज़न करा के उनकी केमिकल रिएक्शन करा के नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। बेसिकली ये काम होता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है भाई, अब मैं चल रहा हूँ शहर में, ठीक है, मेरी रनिंग मान लीजिए इस समय 30-40 की है, मतलब 30-40 किलोमीटर पर आवर से ऊपर मैं नहीं जा सकता। तो मेरी RPM भी 1000 से 2000 के बीच में रहेगी। बहुत खींचा अगर जैसे कोई मैं रफ़ ड्राइविंग करूँगा तो बार बार RPM ऊपर जाएगी, वरना RPM स्टेबल ही रहती है भाई शहर में, ज़्यादा खींचती नहीं है, हाई स्पीड भी नहीं हो पाती है। तो गाड़ी कार्बन एमिशन निकालती तो है, लेकिन एक रीजनरेशन करने के लिए उसको स्पेसिफिक RPM, मतलब एक स्पेसिफिक उसको टेम्परेचर कह लीजिए या स्पेसिफिक RPM तक इंजन चलना चाहिए। जैसे अगर मैनुअल ऑटोमेटिक रीजनरेशन होता है कि गाड़ी चलते चलते होती है, एक होता है मैनुअल रीजनरेशन, वो कराते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे कि गाड़ी एक सर्टेन 2000 RPM 2500 RPM पे रुक जाती है जाके, फिर जब वो कम होती रहती है, जब उसका सारा कार्बन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि RPM हाई चाहिए गाड़ी को रीजनरेशन करने के लिए। लेकिन हम लोग जब शहर में चलाते हैं तो उतनी हाई RPM तक हम पहुंच नहीं पाते। उससे होता क्या है भाई, हमारी जो गाड़ी होती है उसमें कार्बन जमा होता रहता है, क्योंकि हम हाई स्पीड पे चलाते नहीं है, हाई RPM पे गाड़ी जाती नहीं तो रीजनरेट कर नहीं पाती है। इनोवा में रीजनरेशन लग जाता है अपने आप, आप गाड़ी रोकेंगे और उसमें ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिक रीजनरेशन लग जाता है, गाड़ी खड़े खड़े हाई RPM पहुंचा देती है। अब एन में ऐसा है या नहीं मुझे इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि आज तक तो लगी नहीं। और बेसिकली हमारी गाड़ी जितनी चली 13,000 कुछ हाईवे पे ज़्यादा चली है, तो इसमें ऐसा कुछ इशू नहीं है।
तो प्रॉब्लम गाड़ी में तो है कि ये फालतू का है, आप फ्यूल डला रहे हैं, यूरिया डला रहे हैं, लेकिन फिर तेज़ भी चलानी है। लेकिन मेन प्रॉब्लम है सिटी ड्राइव। अगर आप शहर में चलाते हैं, ये इसमें करंट DEF लेवल है, मतलब इस गाड़ी में अभी 63% यूरिया रिमेनिंग है। ये दिखा रहा है हमको कि अभी 63% मतलब ग्रीन आ रहा है। वैसे सिग्नल वगैरह आने लगते हैं कि DEF वगैरह वगैरह। अब मैं अपनी गाड़ी को आपको एक साइन दिखाता हूँ गाड़ी में, बंद करके जब खोलूँगा तभी आएगा। ये कहाँ गया? ओके, दिखा नहीं रहा है इसमें कहीं। मतलब एक साइन होता है ना स्मोक सा जिसमें निकलता है, वो दिखाता है कि गाड़ी रीजनरेशन कर रही है। तो भाई किसी काम की वजह से स्कॉर्पियो को थोड़ा भी जाने पड़ा है तो नो प्रॉब्लम, हमारे पास सेम DEF वाली गाड़ी है अभी, जो है थार। तो प्रॉब्लम ये थी, उसमें मैंने बताया था एक कि DPF, तो वो DPF नहीं भाई, DEF होता है, डीजल एडिटिव फ्यूल। तो उसके लिए हम सॉरी। हाँ, तो जब जैसे मैंने बताया था उसका काम क्या होता है, एक बार रिवीजन के लिए बता दूं कि DEF आपके फ्यूल के जितना भी DEF का काम होता है, उस कार्बन एमिशन को DEF फिल्टर से नाइट्रोजन बना के बाहर निकालना। अब जैसे DEF वैल्यू, जैसे मैं थार में दिखाता हूँ आपको, तो मैं अभी इसमें ये करूँगा DTE DEF लेवल, जैसे इसमें आ गया है DEF लेवल 45%। इसमें RTE नहीं दिखाता है, रेंज टू MT नहीं दिखाता है इसमें, मतलब कितनी दूर DTE चलेगा, मतलब हमारा DEF चलेगा, ये भी इसमें नहीं दिखाता, लेकिन DEF लेवल दिखाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर से कैसे चलता है हमारा। ये मैंने बंद कर दी गाड़ी और चाबी मैंने निकाल ली है इसकी। मैं दिखाता हूँ आपको DEF फिल्टर होता कहाँ है। भाई अकेले आदमी के लिए तो ये खोलना थोड़ा मुश्किल है। इसमें ये हिंज तो दे दिए हैं बाहर से, ऐसा नहीं है कि कोई भी खोल लेगा, पहले अंदर से हमको खोलना पड़ता है। ओह, और मैं खोलना भूल गया शायद इसको अंदर से, मुझे लगा मैंने खोल दिया। तो ये इसका यहाँ पे है, ये खुल गया है, फ्री सा है थोड़ा, लेकिन शायद काम। ये रहा भाई। ओफो, मैं ज़रा इसका हिंज ये लगाता हूँ, 1 सेकंड। तो ये भाई ये पूरा इंजन बे है, मतलब ये पूरा पार्ट जो है इंजन का है। ये हमारा अपना रेडिएटर, उसका कूलेंट। इसमें जो अलग सा एक दिख रहा है ना, अलग सी चीज़, वो है भाई ये जो पूरा ये सेटअप लग रखा है ना, इसे ही हम DEF फिल्टर कहते हैं। ये पूरा हमारा इसका काम होता है डीजल को यूरिया के साथ मिला के उससे नाइट्रोजन बना के कार्बन एमिशन को कम करना। ये पूरा हो गया हमारा DEF का फ़िल्टर। ये भाई इस पर फॉइल लगा रखी ताकि ये ज़्यादा हीट होके यहाँ पे ट्रांसफ़र ना करे। ये पूरा सेटअप भाई यही होता है DEF। अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग जगह आता है, कुछ गाड़ियों में नीचे भी आता है। और बाकी भाई 3 सिलेंडर इंजन है तो इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं दे रखा है। तो DEF ऐसे काम करता है। अब क्या करना है मैं दिखाता हूँ आपको इसमें कहाँ से उड़ता भाई। तो थार में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इसमें साथ चाबी खुद डाल के निकालनी पड़ती है। तो भाई ये है रहा हमारा DEF। एक बार में भाई 25 लीटर तक इसमें आ जाता है DEF, नॉर्मली दिखता है एक बार में। बड़ा शोर है, मैं अंदर जाके आपको बताता हूँ। तो भाई एक बार में DEF आता है हमारा 25 लीटर, मतलब गाड़ी में आ जाता है। तो 25 लीटर चलता कितना है, 10,000 12,000 अलग अलग चल जाता है। आप कैसे चलाते हैं वो भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कि आप कितनी तेज़ चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें भी थोड़ी कहीं ना कहीं थोड़ी डिपेंडेंट करती हैं। दूसरी चीज़ क्या है, अब DEF के साथ जो प्रॉब्लम आती है जैसे DEF क्लॉगिंग। अगर ये DEF क्लॉगिंग हो जाएगा तो ये जो सुई देख रहे हैं आप, ये 2000 RPM से ऊपर नहीं जाएगी, यहीं रुक जाएगी और गाड़ी पिकअप नहीं लेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल ठप हो जाती है गाड़ी। तो इसका क्या सॉल्यूशन होता है? सबसे बड़ा सॉल्यूशन, अगर आप शहर में चलाते हैं तो आप डीजल अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने ले लिया तो आप करेंगे क्या, आपको जो रनिंग रखनी है अपनी वो कम मिनिमम हफ्ते में एक बार तो हाईवे की रखनी है, जिससे ये होगा कि आपका जो DEF फिल्टर होगा वो क्लीन हो जाएगा। बेसिकली सिंपल भाषा में कहूँ, जैसे ये आ रही है ना जो लाइट, ये DEF की लाइट है। देखिए दोबारा दिखाता हूँ एक बार। अगर आपका DEF फिल्टर क्लॉग हो जाएगा और गाड़ी पिकअप नहीं लेगी और ऐसा साइन दिखा रहा है, ये गाड़ी रीजनरेशन ऑटोमेटिकली नहीं लेगी, तो समझ लीजिएगा आपका DEF फिल्टर पूरी तरीके से चोक हो चुका है। तो अभी आपको फिर क्या करना है, फिर आपको करना क्या है कि अगर कम चोक हुआ होगा तो ये ट्रिक आपकी काम कर जाएगी। आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले गाड़ी को एक लंबे रनिंग पे लेके जाना है, ठीक है।
मतलब लंबी रनिंग का मतलब ये है कि आप समझिए बात को, हाईवे पे ले जाना है कम से कम 100-150 किलोमीटर, जिसमें आपको गाड़ी खींच के चलानी है। गाड़ी कोशिश करिएगा कि हाई स्पीड पे थोड़ा रहे, लो आर मतलब लो गियर रहे, जिससे आरपीएम ज़्यादा जाए। तो एक ये प्रोसेस है जिससे आपका रीजनरेशन ले सकती है गाड़ी, और रीजनरेशन ले लेगी तो फिर वो ऑटोमेटिकली क्लीन कर देगी। दूसरा तरीका ये है कि आप ओबीडी पोर्ट लगवा के और रीजनरेशन लगवा सकते हैं, ये भी गाड़ी का मतलब कराते हैं। और फिर भी अगर ना हो, अगर 1000 बार मतलब बुक करने के बाद भी, ओबीडी पोर्ट लगवाने के बाद भी, कंप्यूटर लगवाने के बाद भी रीजनरेशन ना ले, फिर साफ़ सफाई करा लें आप, फिर भी रीजनरेशन ना ले, तो फिर तो आपका फ़िल्टर चेंज होगा ही होगा। लेकिन वो खर्चा एक बहुत बड़ा होता है, कुछ कुछ गाड़ियों में तो 2.5-3 लाख तक पहुंच जाता है। तो वो मजाक बात नहीं है, वो ज़्यादा आपको खर्चा दे सकता है। तो आप कोशिश ये करें कि आप अगर डीजल गाड़ी लिए तो एक हफ्ते में, अगर आपको अपनी गाड़ी सही रखनी है, मतलब आपको इशू आए ना, आ गया फिर आप जो जो कर सकते बता दिया ना आपको, लेकिन आए ना इन फ्यूचर, तो आप ये कर सकते हैं कि आप हफ्ते में एक बार मिनिमम एक हाईवे की 80, 100, 50, 60 किलोमीटर की एक बढ़िया राइड, जिसमें गाड़ी आपकी 80-100 चले, आरपीएम 2,500-3,000 किलोमीटर, 2,500-3,000 आरपीएम मेंटेन रहे कुछ टाइम के लिए, 15 मिनट 20 मिनट के लिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका फ़िल्टर सही रहेगा, आपको DEF का इशू तो कम से कम नहीं आएगा। तो भाई बस इतना ही कुछ था DEF पे बताने के लिए, और वो मैंने DPF को DEF बोला, उसके लिए मैं ऑलरेडी सॉरी। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर से ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।